हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्लास 10th साइंस की 4 मार्क्स वाली सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2023 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये निचोड़ सीरीज की तहत है और निचोड़ सीरीज में आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसी होती है ना। तो चलो देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को तैयारी करना है। अगर पढ़ लिए हो तो ये आपके लिए तो 100% यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पढ़ लिए हो तो इससे देख करके आपको आंसर जो है प्रैक्टिस करना है। और नहीं पढ़े हो, अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो इन क्वेश्चंस को जा करके तैयारी कर लेना, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे, यूनिट 1 में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1, 1 और 2 और 4 मार्क्स के लिए, और उसमें भी 4 मार्क्स में भी स्टार लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि क्या सिखाता है हमें ये स्टार जो है, कि हमें जो 4 मार्क्स की आएगी वो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आएगी, वो टूट के आएगा, दो क्वेश्चन में वो बटा रहेगा, इस तरीके से पार्ट में रहेगा, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा छोटा करना है। तो सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 से आएगा। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स है। फिर चैप्टर नंबर 4 पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन की आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो, फॉलोइंग आर द पीएच वैल्यू ऑफ द सम सब्सटेंसेस। ठीक है, किसका किनका दिया, बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का 8.2, फिर लेमन जूस का 2.2, फिर विनेगर का है 5.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड इनका है 13। इनके बेसिस पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर एनालाइजिंग डेटा गिवन इन द अबो टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको नीचे जो क्वेश्चन है उसकी आंसर्स आपको करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है नीचे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है इसमें, कि आफ्टर क्या है ये वाली, विच सब्सटेंसेस आर अल्कलाइन इन नेचर, फिर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। तो तीनों की आंसर्स आपको देना है, कि वो जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आपको बता देना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि क्या बोल रहे हैं, एसिड्स ए एंड बी आर टेकन इन 2 बीकर्स। ठीक है, एसिड ए और बी को 2 बीकर में हम लोग अलग अलग ले लिए। इसमें देखो, एसिड ए अंडरगोज पार्शियल आयोनाइजेशन। ठीक है, पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, और जो एसिड बी पर होती है उस पर क्या होती है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि विच एसिड इज वीक एंड विच इज स्ट्रॉन्ग। याद रखना, ठीक है, उसमें से कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है उसको बताना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट इज द वीक एसिड, उसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। फिर थर्ड वन, व्हाट इज द कॉल्ड स्ट्रांग एसिड, उसको बताना है। फिर उसमें एक गिव एग्जांपल्स ऑफ, इस दोनों के एग्जांपल्स भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट थर्ड वन पर चलते हैं। इसमें थर्ड में आपको क्या करना है, आप लोग देख पा रहे होंगे, वेन मोनिका टेस्टेड 5 सॉल्यूशन। ठीक है, कोई मोनिका है, वो क्या करती, 5 सॉल्यूशन को टेस्ट करती, ए बी सी डी ई, विच यूनिवर्सल विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो किससे टेस्ट करती है, जो इंडिकेटर होती है वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तब उसकी जो वैल्यू आती है। ठीक है, वैल्यू कैसे आती है, 9, 7, 1, 13 एंड 6 रिस्पेक्टली आती है। ऑन द बेसिस ऑफ विच सॉल्यूशन, अब इसमें आपको बताना है कि वीक एसिडिक कौन है, वीक अल्कलाइन कौन है उसको बताना है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कौन है उसको बताना है। ठीक है, ये जो पीएच वैल्यू दिया है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना रहेगा। ठीक है, फोर्थ वन आपकी स्क्रीन पर है। फोर्थ वन में आपको क्या करना है, इसमें देख सकते हो आप लोग, आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक बेस ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स। यहां पर कुछ दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है, यहां पर साल्ट्स दिया, उसके हिसाब से आपको बताना है कि इसमें एसिडिक और बेस कौन कौन है उसको आपको अलग करना है। ठीक है, फिर फिफ्थ वन चलते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमें, कि how do you the following properties remain unchanged on going from left to right on going from top to bottom in the modern periodic table। अब इसमें आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बताना है कि जब हम अप से डाउन आते हैं या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तब उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होती है उस चीज को आपको लिखना है। जैसे कि कनेक्टिविटी में क्या होता है, एटॉमिक साइज में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल
इंडेटनेस में इसमें क्या होती है उसको आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इन सबको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो अच्छी बात है, कितनी तैयारी हुआ ये कमेंट करके भी जरूर बताएंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द 3 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 एलिमेंट्स उसके एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 5, 7 एंड 10 रिस्पेक्टली। देन आपको एक्सप्लेन करनी है, 3 जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको देना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर भी इसी तरीके से द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एलिमेंट इज, यहां पर भी दिया है जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हम हिंदी में, उसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है 281 है। तब आपको यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर्स देना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा अगर उसमें है तो उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, तैयारी जरूर कर लेंगे। इसमें देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है भाई, कि राइट द फीचर ऑफ पेरियोडिक टेबल ऑफ मैडलीफ। जो मैडलीफ की पेरियोडिक टेबल है उसकी फीचर्स आपको लिखने। फिर नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, वहां से आपका एक नंबर जो है एक क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएगा, जिससे आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वन चलते हैं, इसमें यूनिट नंबर 3 से, यहाँ इसका भी नंबर सिस्टम कुछ इसी तरीका से आपको 1, 1, 2, 4 पर करना रहेगा, ठीक है। इसमें भी चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 16 करना। तो ये ऐसा यूनिट है जिसमें आपको मैं बता दूं कि थोड़ी बहुत और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको करना पड़ सकता है, बट जो पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया उन क्वेश्चंस को तैयारी कर लेंगे। अब देखो इसमें आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको करना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट, केक को सॉफ्ट कैसे बनाते उसको बताना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ मिसाइल ऑफ सॉफ्ट, जो सॉफ्ट की मिसाइल होती है उसकी टाइप बतानी, वो क्या होती है उसको आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द वेरियस स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीटली तैयारी कर लेना है, ठीक है। फोर्थ वन, फिफ्थ वन आपकी स्क्रीन पर है, उस पर चलते हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। फोर्थ वन पर डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेकिंग ग्लास ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिया, यूजफुल रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल लगती है उनके बारे में आपको लिखना है। फिर फ्लो मेथड, जो उसको प्रोसेस की मेथड होती है उसको फ्लो चार्ट में आपको दिखाना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज अ पॉलीमर आपको बताना है। फिर एक्सप्लेन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज विनेगर कॉल्ड, हाउ इट इज प्रोडक्ट, उसको कैसे बनाया जाता है उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हाउ टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाई इज इट केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। फिर उसको करना है और उसकी यूजेस आपको एटलीस्ट 2 यूजेस याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको इस वाले चैप्टर से आपको लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैपेंस व्हेन। आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इन सब चीज को कर लेना, ठीक है। इसकी आपको इक्वेशन वगैरह याद होनी चाहिए, आपको क्या होती है इसके बाद आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर इस चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं आपका नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7। ये आपके लिए सबसे आसान यूनिट होने वाला है। इसमें आपको बहुत, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 15 बहुत ही आसान है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर 3 ऑर्गन होते, तीनों ऑर्गन को आपको एक्सप्लेन करना है, तीनों ऑर्गन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 भी बहुत आसान, इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब 4 पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड अडॉप्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द वॉयेज ऑफ द बीगल, ठीक है। बीगल के सफर की जो भी आपका क्या निकला था, उसका ऑब्जर्वेशन निकला था, उसको आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हैज द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैड एनी इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइगर्स। इसमें बोला जा रहा है कि क्या जो किसकी ह्यूमन की नंबर्स बढ़ने से टाइगर की जो नंबर्स है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, उस चीज को आपको बताना है, क्यों, उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आप इस स्क्रीन पर है, इसमें आपको क्या करना है, देखो 6 पर क्या बोल रहा है कि हाँ, ठीक है, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट्स, ठीक है। जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट्स को क्यों चूज किया था, उस पर बेसिस ये क्वेश्चन है, उसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ कैन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स हेल्प अस टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई आर सिमिलरिटीज एंड differences found in the same caste and the same
पेरेंट्स, उस पर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, उसको करना है। फिर एक्सप्लेन मेंडल लॉस हेरेडिटी विथ एग्जाम्पल। तो ये आपका 10 क्वेश्चन है इस यूनिट से, इतना को आपको कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 8, ये लास्ट यूनिट है, इसमें सबको बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट यूनिट है, इसमें देखो 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर है, इसके हिसाब से आपको अच्छा से अच्छा इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 7, 8 और 14 ये तीनों चैप्टर से आपका आने वाला है, तो ये लगभग इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सभी को अच्छे से आपको बता दिया जाता है जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम, उसको करना है। फिर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस वाला ये सभी स्टेप में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको भी कर लेना है। फिर उसी तरीके से बाकी आपको जितना भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे स्क्रीन पर, लगभग 15 क्वेश्चंस होगी, इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये लगभग 16 क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे आपकी जो तैयारी है इस यूनिट से भी हो जाएगी। इसमें 3 चैप्टर होने की वजह से क्वेश्चंस की नंबर जो है बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ टाइम बाद ही मिलेगा, तुरंत ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लगभग 3 to 4 आवर के बाद ही आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहले आप लोग तैयारी कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग वीडियो पर देखे हैं उसको कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक भी करना है आपको, और सबसे बड़ी काम ये करनी है आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि सभी को सही और सटीक क्वेश्चंस मिल पाए और जिससे उनके परसेंट जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा बन पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।